13 है, क्वेश्चन 13 में ये कहता है कि एक जो, समझो भाई, ये एक व्रत है और इसका जो ये व्रत 0 0 से होके जाता है, ये जो सर्कल है ये 0 0 से होके जाता है। ऐसा है ये, यहां जो इसका ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ये 0 0 है यहां पर, ये यहां से होके जाता है ना। समझने की बात है, समझ के तुम निकाल दोगे। और ये अंतःखंड काटता है एक्स एक्स पर और वाई एक्स पर, ये एक्स वाई एक्सिस है इसकी, इन पे अंतःखंड काटता है, इंटरसेप्ट हैं ए 0, ये इंटरसेप्ट हैं, अंतःखंड है ए 0, ए एक्स एक्स पे है और वाई एक्स पे है बी, तो इनके कोऑर्डिनेट तो यही तो होंगे भाई, एक्स एक्स पे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 और वाई एक्स पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गए। ठीक है, चलो अब हमें इस वृत्त की समीकरण निकालनी है, तो बताओ कैसे निकालोगे। वृत्त की समीकरण निकालनी है इसकी, अब समीकरण जो है, समझो इसको भी। देखो तुमने अगर मान लिया इसके केंद्र जो है एच के हैं, वो तुमने समीकरण पढ़ी है, ये पढ़ी है ना। अगर इस समीकरण को हम खोल लेते हैं, इसका एक्सपेंशन कर दें, तो एक समीकरण बनती है, वो इसने नहीं लिखी है यहाँ पे। अब लेकिन हम सवाल इसने ऐसा दे दिया, देखो इसका होल स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसकी गुणा और इसकी गुणा और प्लस एच स्क्वायर, ये आएगा यहाँ से, और यहाँ से प्लस के स्क्वायर आएगा। हम उन्हें उधर लेके जा रहे हैं या इधर रख लो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ये तो आ रहा है, हो गया। इसको अगर हम सी लिख दें, सी कांस्टेंट, तो ये समीकरण ये बनेगी, ये ठीक है। और अब ये जो समीकरण है ये इस सर्कल की इक्वेशन है, किसी भी सर्कल की, सभी की है, क्योंकि एच और के तो कुछ भी हो सकते हैं बदल के। अब इनमें ये बिंदु रखेंगे हम, ये पॉइंट रखो, ये इसमें रखे जाने हैं, रखेंगे इसमें 0 0 रखो सबसे पहले, क्योंकि इससे भी होके जा रहा है, इससे भी होके जा रहा है, इससे भी होके जा रहा है, तो तीनों बिंदु रखने हैं, 3 समीकरण बनेंगे, उन्हें हल कर लेना है, ये सवाल है बस। अब तो तुम इसे कर लोगे, तो ये रखो इसमें 0 0, ये भी 0, ये भी 0, सी इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आया निकल के, सी का मान 0, सी का मान 0 आ गया। चलो अब और क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसमें रखो दूसरा पॉइंट ए 0, ए 0 रखो इसमें, एक्स का मान रखो ए, वाई का मान 0 माइनस 2 ए एच, ये हो गया 0 और प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखो इसमें सी का मान तो 0 आ रहा था निकल के, वो यहाँ रखो, याद रहा था ना ऊपर वाली इक्वेशन में, यहाँ यहाँ और तो कुछ था ही नहीं, सी बच रहा था, सी का मान 0, तो इस सी के मान को यहाँ रखो इसमें 0। अब क्या बचेगा यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ ए बचा, इस ए को उधर ले जाओ, तो माइनस 2 ए एच इक्वल टू माइनस के ए, कैसे करा हमने भाई, सी का मान 0 तो यहाँ से रख दिया, ये बचा, इस ए को उधर ले गए तो ये माइनस का ए आ गया, और ये माइनस 2h, इसका क्या फायदा हो रहा है, ये कट गए। ठीक है, ए से ये कट गया, नहीं ए स्क्वायर था भाई ये, तो एक ए बचेगा। ठीक है, ये कटने पर एक ए बचेगा, एक पावर कटेगी, तो h का मान क्या आ गया, a/2,
है ना, ये 2 यहाँ चला गया, h इक्वल टू आ गया a/2। अब हमने क्या रखा था, a0 ये वाला पॉइंट, अब का 0 b रखो इसमें, इसी इक्वेशन में रखने हैं, यहीं से इनके मान निकलने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, h का मान निकल गया, अब 0 और b रखो, 0 प्लस बी स्क्वायर माइनस ये 0 हो गया, ये माइनस के 2 के b हो गया, और प्लस c इक्वल टू 0। c का मान तो 0 है ही, यहाँ आ जाओ, सिर्फ ये बचा, इस 2 के b को उधर ले जाओ, 2 के b को उधर ले जाओ, या b स्क्वायर को उधर ले जाओ, हमें तो k का मान चाहिए, तो k का मान क्या आ जाएगा, k इक्वल टू माइनस 2 के b इक्वल टू बी स्क्वायर, और k इक्वल टू b/2 माइनस के b स्क्वायर था। तो h के और k के मान आ गए, c का मान आ गया, इस इक्वेशन में रख दो। इस वाली इक्वेशन में देखो कैसे रखोगे भाई, एक्स स्क्वायर यहाँ रख रहे हैं इसमें हम, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h का मान a है ना, तो ax आ गया, और माइनस के by आ गया, और इक्वल टू 0, ये आ गई समीकरण। ठीक है, ऐसे नहीं। तो ये तरीका तो हमने बताया, इसका दूसरा तरीका भी देखो, अगर तुम्हें वो आसान लगे तो उससे भी कर लेना है। देखो ये जो है ना, इसकी जीवा है, ये कोड है? और ये 10वीं क्लास में तुमने पढ़ा है, अगर ये सेंटर है, सेंटर से इस पे लंब डाल दिया जाए तो इसे 2 बराबर भागों में बांट देता है, इक्वल। तो यहां से यहां तक टोटल a थी, तो a/2 इधर आ गया और a/2 इधर हो गया। ऐसे ही इससे इस पे अगर लंब डाल दिया जाए तो ये भी इसे 2 भागों में बांट देती है, b/2 ऊपर और b/2 नीचे। अब ये देखो, इसको अगर हम मिला तो ये b/2 है, तो ये भी तो b/2 ही है। क्लियर है? ठीक है, चलो समझ लेना, ये थोड़ा आसान हो सकता है तुम्हारे लिए। इसको मिला दो, ये सेंटर था ना हमारा, इसे ओ ना लिख के चलो सेंटर सी लिख दिया। ठीक है, और ये पॉइंट इसको ओरिजिन है, ओ लिख दिया। ठीक है, अब हम इस ओ सी का मान निकाल सकें, पहले सी देखो, सी जो कोऑर्डिनेट है, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं बताओ, सी के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? बताओ क्या होंगे सी के कोऑर्डिनेट। देखो ये जो दूरी है ये a/2 है, और ये b/2 है, तो यही तो इसके कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट a/2 और y कोऑर्डिनेट b/2, x कोऑर्डिनेट a/2 और y कोऑर्डिनेट b/2। ये इसके c के कोऑर्डिनेट आ गए। कैसे आए? x कोऑर्डिनेट देखो, x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ये जो a/2 कैसे लिखा है भाई, ये दूरी होती है, ये दूरी a/2 है, तो यहां भी तो a/2 ही है। ठीक है, और ऐसी ये दूरी क्या है, b/2। ठीक है, तो ये y कोऑर्डिनेट हो गया और ये x कोऑर्डिनेट हो गया, और x की दूरी और y की दूरी तो लिखनी है हमें, वही तो कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है ना, तो हमने a/2 आ गए, c का मान। ठीक है, अब OC निकाल लो, C के और O के बीच की दूरी, ये क्या है, त्रिज्या। हमें त्रिज्या चाहिए भाई, हमें वृत्त की समीकरण निकालने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, केंद्र और त्रिज्या। केंद्र के निर्देशांक तो ये हो गए, और त्रिज्या ये दूरी OC। अब OC निकालेंगे, कितनी होगी बताओ, √a/2 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस b/2 माइनस 0 का स्क्वायर। करो, क्या करोगे अब इसमें, ये तो हो गया a²/4 और ये हो गया b²/4, ये OC आ गया। ठीक है ना, प्लस कर लिया हमने। तो अब हम वृत्त की समीकरण निकालेंगे, x माइनस h का स्क्वायर यानी कि a/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर और इक्वल टू √a² प्लस b²/4 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो था तरीका। तो बस इसका होल स्क्वायर कर दो, देखो क्या आएगा, x² प्लस a²/4 और माइनस ax प्लस y² प्लस b²/4 माइनस by। कहाँ से आ रहे हैं x by भाई, इसकी गुणा का दुगना और इसकी गुणा का दुगना, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है। और इधर देखो क्या आएगा, ये
प्लस बी स्क्वायर बाई 4। ये अलग अलग लिख लो चाहे तो, चाहे एक जगह लिख लो चाहे अलग अलग लिख लो। अब देखो ए स्क्वायर बाई 4 और बी स्क्वायर बाई 4, और जो बची है वो समीकरण आ गई तुम्हारी निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है, ये वृत्त दिया है इसने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये मैंने शुरू में ही बताया था तुम्हें कि अगर इस तरह का दिया हुआ है, इसमें एच या के नहीं है, तो इसका मतलब वो 0 है, ठीक है ना, इसका केंद्र। तो ये एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, 0 0। यह हमें पहचान लेना चाहिए। अगर कोई भी इक्वेशन इस तरह की है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका केंद्र 0 0 पे है, और त्रिज्या इसकी तुलना कर दो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 25, तो आर बराबर कितना हो गया 5, ये इसकी त्रिज्या है। तो इसकी त्रिज्या यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी है ये 5। अब ये कह रहा है कि एक पॉइंट है -2.5 और 3.5, अब पता नहीं ये अंदर है या बाहर है, ठीक है, -2.5 और 3.5। तो क्या करोगे, ये एक पॉइंट है P, ठीक है, इसकी डिस्टेंस निकालो। अब हमें तो पता नहीं, हमने बाहर ही लिख लिया, ये हमें ये नहीं पता कि अंदर है या बाहर है, हमने बाहर मान लिया, चलो बाहर ही है। तो हम क्या करेंगे, ए ये मिला दो, ये O था, ये P है। अब OP निकाल लेंगे हम, OP कैसे निकालेंगे बताओ भाई, इसमें से इसे घटाएंगे 0 को तो -2.5 आएगा, और इसमें से इसे घटाएंगे ये 3.5 ही आएगा। इनका स्क्वायर कर लेंगे तो 25 25 625 होता है 6.25, और इसका ठीक है ये आ गया है। अब क्या करोगे, 12 6 18.50, इसका अंडर लो, बस 4 चौक 16 हो, है ना, तो 4 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 4 और कुछ आ जाएगा, ये जो भी आएगा वो देख लेना। तो ये जो वैल्यू है 4.30, ये इस 5 से कम आ रही है, त्रिज्या 5 है, तो जब 5 से कम आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ अंदर है, वृत्त के अंदर है ये पॉइंट, क्योंकि त्रिज्या से छोटी दूरी आ रही है ये। अगर त्रिज्या से दूरी आती बड़ी है, पेपर में कुछ और भी आ सकता है बदल के, ये पॉइंट बदल दे वो, तो वो अगर त्रिज्या से बड़ा आता है तो हम लिख देंगे कि वो बाहर है, और अगर त्रिज्या से छोटा आता है तो हम लिख देंगे कि वो वृत्त के अंदर है। तो लिख देंगे कि अतः पॉइंट जो बिंदु ये है हमारा, कितना था, -2.5 और 3.5 जो है वृत्त के अंदर स्थित है, अंदर स्थित है, क्योंकि OP जो है वो लेस देन है त्रिज्या के।